श्री श्री मित्रा जी हैं महाराज जी। यूट्यूबर, मतलब यूट्यूब पर करोड़ों फॉलोअर हैं महाराज जी इनके। और बहुत बड़ा बिजनेस होने के बावजूद महाराज जी इतना भाव रखते हैं कि लाखों इन्होंने जो है ना भगवत गीता बांटी है महाराज जी, है ना भाई। सभी को महाराज ये तो दर्शन राधा श्याम सुंदर के, ये हमारे श्री राधा श्याम सुंदर के इस्कॉन से ही। महाराज जी एक श्लोक आपको सुनाना चाहते हैं, एक श्लोक सुनाना चाहते हैं आपको भगवत गीता। अरे मैं मेरे गुरुदेव हैं, अभी उन्होंने पिछले साल समाधि दिया। परम पूजनीय हिंदुरी ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी भगवत महाराज, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने आदेश दिया था, हमारे गुरुदेव ने समाधि लेने से पहले आदेश दिया था कि बिजनेस कोचिंग करो, सबको बिजनेस सिखाओ देश में, लेकिन भगवत गीता हमेशा हाथ में रखो और भगवत गीता के माध्यम से ही इसको आगे बढ़ाओ। तो हमने श्लोक सुना था उनसे, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना, कि अपने व्यवसाय आत्मिका को एक करके भगवान में लगाने का प्रयास करो। फिर ऐसा प्रयास किया, एक दफ़ा भगवत गीता पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिजनेस के समझाने का प्रयास किया, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा, पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। प्रयास करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए हजारों लाखों भगवत गीता बांटने का। सबको भगवान से जोड़ना सबसे बड़ा काम है। भगवान की वाणी है गीता जी, जो इसका पालन करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। भगवान प्रसन्न हो गए तो कुछ दुर्लभ नहीं है। नाम जप में भी बोलिएगा, भगवान ने एक गीता में श्लोक कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। सुलभा तस्याहम, अहम तस्य सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ जो मेरा सतत स्मरण करता है। हाँ, सतत स्मरण करता है। अनन्य चेता, अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है, मेरे से युक्त होकर अर्थात जुड़ करके, तो मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वैरागी हो। भगवान ने यहाँ कोई शब्द नहीं बोला। तस्याहम, मैं उसके लिए, किसके लिए? कोई भी हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, व्यापारी हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। तो भगवत स्मरण परायण रहना ये गीता जी आदेश करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करो। तो इस पर जरूर जोर दीजिए कि सब भगवत स्मरण परायण रहें। तो सब गीता जी का सार है, अनन्य चिंतयन्तो माम। ये गीता जी का सार है। अगर भगवान का चिंतन चल रहा है तो सब ठीक है, अगर चिंतन नहीं चल रहा तो फिर ठीक नहीं है। मां मनुस्मर युद्ध च, मां मनुस्मर युद्ध च, स्मरण स्मरण स्मरण। महाराज एक प्रश्न है मेरे मन में, एक दुविधा में हम कई बार फंस जाते हैं। हमारी बिजनेस में अलग अलग 22 कंपनीज है हमारी, इसमें छोटी छोटी हिस्सेदारी है, 10%, 15%। उस बिजनेस को हम IPO तक ले जाते हैं, पर हम बहुत सारी कंपनी छोड़ देते हैं जहाँ पे कहीं मांस भक्षण हो रहा हो, हाँ, गंदे आदमी, जुआ सट्टा लॉटरी हो, किसी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन खाना हो, किसी प्रकार का व्यभिचार हो, तो इससे हमारा बिजनेस लॉस तो होता है। पर कई बार मन में आता है कि क्या ऐसा करना ही ज्यादा उत्तम? हाँ, उत्तम है, उत्तम है। बिजनेस का लॉस होना कोई खास लॉस नहीं है, लेकिन धर्म का लॉस होना सबसे बड़ी खास लॉस है। अगर हमारा जो धर्म है, हमारा चरित्र है, मान लो चरित्रहीनता और खूब बिजनेस और खूब रुपया, धन का लॉस होना कोई खास लॉस है क्या? खास लॉस है चरित्र का लॉस होना, नहीं? करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। हाँ, तो आहार सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं है, तो हम तुम्हारा संग छोड़ देंगे, क्योंकि आपके संग का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हम भले ना पढ़ने दें, लेकिन चार की दृष्टि में रहेगा तो हमारे चरित्र पर बात आएगी। नहीं, वो लॉस होना अच्छी बात है। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। तो करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो करेक्टर को बचाइए, चरित्र को बचाइए, धर्म को बचाइए। ये कंपनियों का छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा बिजनेसमैन आपका है, नहीं है? इसी के साथ जितने भी बिजनेस है तो ब्रह्मांड भी इसी के पास है। सबसे बड़ा
फैक्ट्री का मालिक ये है, ये देखो फैक्ट्री ये उसकी अनंत ब्रह्मांड फैक्ट्री है, सबका मालिक है वो, और वो आपका फ्रेंड है, फिर किससे क्या लेना देना। जहां इसके विरुद्ध चल रहा हो उसको त्याग कर देना चाहिए। महाराज जी, बॉलीवुड में तो सभी अलग प्रकार के, आपको पता है कैसे लोग हैं, तो आपकी वाणी सुन के मेरी कोशिश ये है कि बॉलीवुड में हरि नाम का प्रचार हो, लेकिन बॉलीवुड तो है ही ऐसा, तो करें या नहीं करें? करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले ना मिले अपना प्रयास करना कर्तव्य है। सफलता तो भगवान कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, प्रयास हमारा और सफलता असफलता भगवान के हाथ में। महर्षि, हमारे साथ करोड़ों बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, अगर आप एक लाइन का उनके लिए कुछ आदेश देना चाहें। ये करोड़ों बिजनेसमैन जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे को फाउंडर का सवाल है कि अगर आप उनके लिए कुछ दो शब्दों में जो कुछ कहना चाहें। हम एक ही बात कहते हैं कि आप कुछ मिनट प्रभु के नाम के लिए निकालिए। 24 घंटे में यदि 24 मिनट निकाल सके तो धन्यवाद, अगर ना निकाल सके तो 5 मिनट में एक बार राधा बोल दिया करें, 5 मिनट में एक बार राधा बोल दिया करें, बस बिल्कुल 84 लाख योनियों से आप मुक्त हो जाएंगे यदि हमारी आज्ञा का पालन कर ले। हर 5 मिनट में एक बार राधा, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दीजिए। हम वृंदावन से कह रहे हैं कि तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। हर कार्य करते हुए अगर 5 मिनट में एक बार ही बोलिएगा, लेकिन सैकड़ों बार आपको याद आएगा 5 मिनट में राधा बोलना है, वो आपकी स्मृति बन जाएगी। तो हर 5 मिनट, यदि 24 घंटे में 24 मिनट निकाल सके और एकांत में बैठकर नाम जप करें तो धन्यवाद। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपना व्यापार करते हुए 5 मिनट में एक बार राधा बोल दीजिए, आपको परम मंगल हो जाएगा।